गावा सर, कहाँ थे पूरे वीकेंड? और आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। सारा वीकेंड यही मुंबई में ही था और आराम किया फिर वंस अगेन क्योंकि जरूरत थी। स्टॉक का नाम जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडस टावर। इसमें बहुत ही बढ़िया बेस बना है करीब 4 हफ्ते से, और जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि यहीं से एक अपूर्ण मिलना चाहिए। ट्रेड करे 348 49 के आसपास, टॉप लगाए 345 का, करीब 4 रुपए आसपास मिले तो लेना है। मुझे इसका फर्स्ट टारगेट 360 नजर आता है, फिर 370 भी आते दिनों में पॉसिबल है क्योंकि सेटअप ऐसा है कि इसमें एक अपमूव मिलना चाहिए। क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न इंडस टावर। इंडस टावर गावा सर की पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपने क्या ट्रेड पिक की? जी गुड मॉर्निंग। मैंने ट्रेड पिक करी है एक्सिस बैंक की फ्यूचर्स को लेके हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 1070 के करीब बैठे हुए हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 1055 पे, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1090 एंड 1105। दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक भी रडार पर रखिए भाई। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक की चर्चा अपन कर चुके हैं, कुछ बैंक्स खबरों में वो आगे आएंगे अपन लोग, लेकिन एक्सिस बैंक रचना जी का आज का प्रिफर्ड आइडिया। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है पिडीलाइट पे। इनफैक्ट फ्राइडे पे इसको कवर किया था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इसका क्लोज था फ्राइडे का, जबरदस्त क्लोज था। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, रेंज ब्रेकआउट विद शॉर्ट कवरिंग डेटा। तो मुझे लगता है क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और तूल पकड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ट इज कंसर्न 2775 2775 का स्टॉप लॉस रखे, और इसका जो टारगेट का होगा वो 2900 का होगा टारगेट 1। टारगेट 2950 तक का होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है पीडीलाइट यहाँ से चलने को तैयार है। ओके, पिडीलाइट पर एक व्यू रहेगा। अच्छा, मानस इस हफ्ते छुट्टी पर है तो मानस नहीं दिखेंगे इस हफ्ते आपको। सचिन है हमारे साथ। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर टीवीएस मोटर्स में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। फ्राइडे के सेशन में इसने अपने 5 डे 20 डे 50 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक साथ पार कर दिया है। एंड जिस तरीके से 2400 के आसपास थोड़ी सी कॉल राइटिंग एक्टिव थी, मुझे लग रहा है उन पे थोड़ा सा दबाव है, उसकी वजह से और भी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम गेन होगा। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2520 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस अग्रेसिवली बिल्ड किए जा सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 2385 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे नहीं लगता कि 2400 के नीचे अभी क्लोजिंग एस्टैब्लिश होनी चाहिए। सो स्टॉप लॉस होगा 2385 का एंड इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 2520 का। टीवीएस मोटर्स सचिन का प्रिफर्ड पिक। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब सुबह जब मिले थे उसके बाद अभी के बीच में वॉक कर डाली या घर पे ही थे? नहीं, मैं वो सवेरे मंदिर जाता हूँ तो मैं होके आ गया था आशीष जी वहां से। रोज सुबह जाते हो आप? जी 25 ईयर से। रोज सुबह? जो लोग कभी नहीं जाते वो सुन कैसे हैरान होते हैं। तो जाने कैसे? मैं जब मंदिर का दरवाजा नहीं खुलता जब तक मैं ऑफिस पहुंचा देता हूँ आप। सैटरडे संडे तो खुलता है, ऐसी बात नहीं मैं है। कोशिश करता हूँ जाने की, मैं भी करता हूँ। मजाक नहीं तो मैंने इसलिए घर पे मंदिर बना रखा है। घर पे क्यों नहीं मंदिर बना लिया आपने सेठ साहब? नहीं आशीष जी, इसके पीछे स्टोरी है। 25 साल पहले सीए फाइनल में लगा था गड़बड़ हो जाएगा, तब से भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है। सीए फाइनल में गड़बड़ हो जाएगा तो भगवान ने नैया पार करा दी आपकी। हाँ, हो गई थी सर। नहीं, वो धार्मिक है ये। जब भी आप जाएंगे ना कलकत्ता, है ना, ये आपको गंगा सागर घुमा के लाएंगे। इनकी गंगा सागर क्या है? एक जगह है, दार्शनिक स्थल है, मंदिर है वहाँ पे। तो ये सबको अपने घर परिवार की यात्रा कराते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमित विल टेक यू टू गंगा सागर। अमित जी बढ़िया है यार, हम लोग के लिए भी कुछ रोज मांगा करो आप। मांगा नहीं करो, मतलब क्या कहेंगे उसको? प्रार्थना किया करो। प्रार्थना में हमें भी शामिल किया करो। शामिल किया करो। सेठ साहब आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा है? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, इस समय का टॉपिक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमने स्टॉक में देखा है। स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और एक बेस बना के बाहर आ रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 740 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 775 पे।
साहब एक्सिस बैंक के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी जोड़ दीजिए। बाकी तीनों तो चले हुए हैं बढ़िया से, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग में जो साथ साथ ये भी कैचअप कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है फिर। और एक फंडामेंटल पिक ऐड कर दूं, मयूरेश जोशी साहब के पास चला जाए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग। मयूरेश जी आज का कोई बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया है? ये शेव नहीं कर रहा है आपके आजकल? सॉरी, सुने नहीं दिया। शेव नहीं कर रहा है आजकल, क्या हुआ? नहीं कुछ है तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। अच्छा, प्रिफर्ड पिक क्या है सर? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग वीरू जी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स विद इंडिया में डॉम्स इंडस्ट्रीज इस पे हमारी नजर बनी हुई है, या हमारे वॉच लिस्ट पे है। डॉम्स जैसे आप सब जानते हैं स्टोकेस्टिक स्टेशनरी, यानी जो पेंसिल पेन्स रहती हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ऑफिस सप्लाईज, पेपर, स्टेशनरी, किट्स, आर्ट मटेरियल, ये सारी चीजों में अच्छा खासा काम कर रहा है और ऑर्गेनाइज मार्केट में इनका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स, जो इनके नंबर्स हैं 9 महीनों तक FY25, टॉप लाइन में लगभग 24% का इजाफा देखा गया है, क्लोज टू 1400 करोड़। मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया है सालों साल। सो 9 मंथ्स FY24 17.5% के आसपास थे, 9 मंथ्स FY25 दे आर एट 18.5%। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ हम मापते हैं मार्केट्स विद इंडिया में 20-25% की होनी चाहिए, दे आर प्रोबेबली ऑन ट्रैक ऑफ डूइंग दैट। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वहां पे 44% की ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर। और इसके वजह से आई थिंक जो बाकी डायनामिक्स हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनके 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, लगभग पूरे देश में 5,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1,50,000 रिटेल आउटफिट्स हैं जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। 85% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया, 15% बिजनेस एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, जिसे मैनेजमेंट को लगता है कि अच्छा खासा ग्रो होने वाला है, इवन फास्टर देन द इंडियन मार्केट और द इंडियन बिजनेस विद बेटर मार्जिन्स। इसलिए मार्जिन्स में एक इजाफा होना लाजमी लग रहा है। जो ROCs हैं ये 22-23% के ऊपर है। तो हम जो एक बेंचमार्क रखते हैं मार्केट्स में इंडिया में 70.5% का, ये इजीली सरपास कर रही है कंपनी। डेट बहुत ज्यादा है नहीं, एंड थ्रोइंग आउट कैश विद एवरी पासिंग ईयर। तो जो हम EPS, RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, कैंसिलिंग में सारे पहलू देखते हैं, ये सारे पहलू को मैच करता है। तो हमें लगता है थिंक डॉम्स इंडस्ट्रीज आपके वॉच लिस्ट पे जरूर। ठीक है, डॉम्स इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है, जिसमें शायद फाइनेंशियल्स का मोमेंटम यहां से बढ़िया नजर आएगा। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने इंडस टावर खरीदारी करने का कॉल दिया है। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर 345 पर। एक्सिस बैंक रचना जी को पसंद आ रहा है 1055 के SL के साथ। पिडिलाइट सतपुते साहब का प्रिफर्ड पिक 2775 का स्टॉप है। सचिन TVS मोटर्स पे दाव लगा रहे हैं, खरीदारी करने का कॉल 2385 के स्टॉप के साथ। सेठ साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जा रहे हैं, 740 का SL है। और डॉम्स इंडस्ट्रीज रडार पे है मयूरेश और उनकी टीम के लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिवली प्लेस्ड ये स्टॉक। चलिए आगे बढ़ा जाए। वीरू